तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पोर्ट्रेट्स एडिट कर सकते हो स्नैपसीड ऐप यूज़ करते हुए मोबाइल फ़ोन में। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये और यहाँ पे एक पेंसिल शेप का जो आइकन है, इसको आप जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे टूल्स आते हैं बहुत सारे। ये वीडियो में खाली मैं आपको 2 नए फ़ीचर हैं जो स्नैपसीड में ऐड हुए हैं। जो आप एकदम नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बॉटम में आएगा सबसे नीचे एनहांस और पोज़। तो हम पहले एनहांस वाले फ़ीचर से फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आते हैं। तो जैसे आप पहला ऑप्शन है नन, ये आपका ओरिजिनल इमेज है। तो मैं हर एक प्रीसेट पे अभी टैप करूँगा और आपको दिखेगा कि क्या डिफरेंस आता है जैसे जैसे हम अलग अलग प्रीसेट्स पे जाते हैं। ये अभी नॉर्मल है, ये जो रॉ इमेज है हमारी। अब मैं पहले स्पॉटलाइट 1 पे क्लिक करूँगा तो आप देखो ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर, बिफ़ोर आफ्टर। तो स्पॉटलाइट 1 से क्या हो रहा है, ये ऐप बेसिकली ये फ़ीचर फेस को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और वो उस फेस पे स्पॉटलाइट डालता है। मतलब आपके फेस को ब्राइट रखता है और बाकी आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसको वो थोड़ा डार्क कर देगा। तो जो स्पॉटलाइट 2 है, स्पॉटलाइट 1 और स्पॉटलाइट 2। स्पॉटलाइट 2 जो है वो थोड़ा और ज़्यादा हार्ड स्पॉटलाइट क्रिएट करता है। नेक्स्ट है स्मूथ। तो स्मूथ 1 एंड स्मूथ 2 ये 2 फिल्टर्स हैं, प्रीसेट्स हैं। तो आप स्मूथ 1 में स्मूथ बेसिकली ये स्किन को स्मूथ करता है। जैसे अगर थोड़ी हार्ड स्किन होगी या थोड़े कंट्रास्ट ज़्यादा होगा तो इसमें स्किन को ये बहुत मतलब स्मूथ कर देगा और जो भी हार्शनेस होगी फेस पे वो इतना विजिबल नहीं होगा। तो ये स्मूथ 1 है, ये स्मूथ 2 है। नेक्स्ट है आईज़। तो आप अब ये देखोगे मैं आपको ये नॉर्मल इमेज दिखाता हूँ और अब ये आई वाले पे टैप किया मैंने। तो आई ये नॉर्मल और आप आईज़ पे डिफरेंस देखिए क्या आएगा। ये अभी नॉर्मल इमेज है और ये फेस आई 1 पे है और ये आई 2 पे है। तो आई बेसिकली ये क्या करता है, ये आईज़ का शार्पनेस और ब्राइटनेस बढ़ाता है। जो वाइटनेस है आई की वो बढ़ाता है। तो ये आई 1 और आई 2 से होता है। एंड देन उसके बाद कॉम्बो 1, 2 और 3 हैं। तो ये बेसिकली ये तीनों कॉम्बिनेशन है आपका जो स्टार्टिंग में स्पॉटलाइट था, देन स्मूथनेस का और दो उसके बाद आँखों का। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है कॉम्बो 1, कॉम्बो 2 एंड कॉम्बो 3। प्रीसेट्स में भी आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। आप यहाँ ऊपर देखोगे जो ऊपर एकदम ब्लू सा वो बना हुआ है, तो ये देखोगे आप अभी मूव हो रहा है। तो ये इसका है कि आपको कितना ज़्यादा ये प्रीसेट अप्लाई करना है। अभी ये 0 पे है। अब जैसे जैसे बढ़ाओगे आप देखोगे फेस पे स्पॉटलाइट बन रहा है, मतलब फेस पे ज़्यादा ध्यान जाएगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो डार्क हो रही हैं। तो ये अभी 0 है और ये 100 है। तो ये आपको अपने चॉइस के हिसाब से देखना है कि आपको कितना फेस पे फोकस करवाना है और बाकी एरिया को डार्क करवाना है। तो ये तो हो गए जो आपको यहाँ प्रीसेट्स मिलते हैं। तो यहाँ बॉटम में एक ये ऑप्शन आता है। तो ये बेसिकली इसमें 3 ही चीज़ें हैं, जो स्पॉटलाइट, स्मूथनिंग और आई क्लैरिटी जो होता है। बट इन तीनों को आप अपने हिसाब से प्रीसेट्स ना यूज़ करते हुए आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। इस ऑप्शन पे आपको बीच वाली ऑप्शन पे टैप करना होगा। तो जैसे अभी फेस स्पॉटलाइट है, अभी हम तीनों को 0 पे कर देते हैं ताकि आप नॉर्मल इमेज देख सकें। अब हम एक एक करके तीनों को एडजस्ट करेंगे। तो पहले फेस स्पॉटलाइट है, तो स्पॉटलाइट को अभी टेस्टिंग के लिए हम 64 ले लेते हैं। नेक्स्ट स्किन स्मूथनिंग है। स्किन स्मूथनिंग आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये अभी जूम पे है, अभी स्किन स्मूथनिंग 0 पे है। देखिए मैं जैसे जैसे स्किन स्मूथनिंग बढ़ा रहा हूँ फेस पे एकदम स्मूथ हो रहा है। जो यहाँ देखोगे नोज़ के आसपास, लिप्स के आसपास का एरिया देखोगे तो एकदम स्मूथ हो रहा है। ये अभी 100 है, ये 0 है। तो ये एकदम भी ज़्यादा नहीं करना, बिकॉज़ वो फिर एकदम सॉफ्ट सा लुक आता है, वो शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी इमेज में। तो मैं 0 पे ही अभी रखूँगा। बट अगर आपकी इमेज डिमांड करती है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आई क्लैरिटी है। आई क्लैरिटी में भी मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी आई क्लैरिटी 0 पे है। अभी हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे आई पे देखना क्लैरिटी बढ़ रहा है एंड देन उसका ब्राइटनेस भी बढ़ रहा है। तो ये अभी 0 पे है, ये 100 पे है।
0 and 100। तो ये भी आपको बेटर रहेगा, आप जूम आउट करके देखो, बिकॉज आपकी इमेज ऐसे ही दिखेगी। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है आप उतना सेट कर सकते हो। तो ये हो गई इन 3 फीचर्स की बात। लास्ट है ये जो फेस का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आपको 4 कलर्स मिलेंगे। तो अगर 1 बाय 1 क्लिक करते हैं, ये पेल, फेयर, मीडियम, डार्क। तो ये बेसिकली क्या है, अगर अभी आपका ये नॉर्मल स्किन टोन है जो फेस का कलर है, तो अगर आपको चाहिए कि वो थोड़ा ज़्यादा आपको फेस को थोड़ा गोरा करना है, ब्राइट करना है, तो आप पेल यूज़ कर सकते हो। देन आपके पास फेयर है, देन मीडियम है एंड देन डार्क है। तो अगर आपको थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट देना है आप डार्क यूज़ कर सकते हो। आपको थोड़ा ग्लैमरस या थोड़ा अच्छा ब्यूटिफिकेशन करना है तो आप पेल यूज़ कर सकते हो। तो ये हम अप्लाई करते हैं। तो ये बिफोर इमेज था, ये आफ्टर इमेज है। तो ये आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आया है इमेज में। पोर्ट्रेट्स एडिट कर रहे हो तो आप स्नैपसीड फ़ोन से ही आप एडिट कर सकते हो, जो कि आप ये इफेक्ट अगर आप लाइट रूम में या एडोब फोटोशॉप में करोगे एक पीसी में या लैपटॉप में, बट अगर आप मोबाइल पे एडिट करना चाहते हो स्नैपसीड में, ये बहुत इजीली हो सकता है। अभी आपने फीचर देखा जो था वो एनहांस था। अब हम पोस्ट पे आते हैं, बट पोस्ट पे आने से पहले मैं ये अनडू कर दूँ ज़रा। या अब हम इसी में पोज जो सेकंड फीचर है, सो पोज में बेसिकली क्या है, आप नीचे देखेंगे 2 ऑप्शंस हैं। पहली जो फेस वाला जो आइकन नीचे बना हुआ आ रहा है, उसमें क्या है कि आप फेस का थोड़ा प्लेसिंग आप ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, बट ज़्यादा भी नहीं बिकॉज वो फिर नकली सा इफेक्ट आएगा। तो इससे आप बेसिकली देख सकते हैं, ये आप फेस को थोड़ा लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस फेस वाले आइकन से ये होता है। अभी के लिए कैंसिल दिस। सो जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यहाँ पे है, जो ये नीचे स्लाइडर सा आइकन बना हुआ है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। प्यूपिल साइज़, जो आँख के साइज़ है, आँख के प्यूपिल का साइज़। सेकेंड है स्माइल और थर्ड है फोकल लेंथ। सो एक एक करके देखते हैं। प्यूपिल साइज़ में क्या है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। प्यूपिल साइज़ अभी 0 है। अब जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे आप देखोगे कि जो अंदर प्यूपिल का साइज़ है इसमें वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें डिक्रीज़ का ऑप्शन नहीं है, इंक्रीज़ आप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आइज़ छोटी आई हैं या कुछ है। अगर आपको आइज़ पे थोड़ा और फोकस करवाना है तो आप थोड़ा सा प्यूपिल साइज़ बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्यूपिल साइज़। अगला है स्माइल। स्माइल में क्या है, आप ये देखना अभी 0 है। मैं जैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जो लिप्स का शेप है वो कैसे चेंज हो रहा है। एंड यही मैं अगर लेफ़्ट में माइनस में जाऊँ तो आप देखोगे वो नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो अगर आपको एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे अभी ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, आपको चाहिए कि थोड़ा स्माइलिंग फेस आए, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा आपको मतलब सैड लुक टाइप देना है तो आप थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में करके इतना कर सकते हो। ये है स्माइल का। उसके बाद जो इसमें लास्ट है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ से क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये देखिए। मैं प्लस की तरफ लेके जा रहा हूँ और अब मैं माइनस की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो फोकल लेंथ से क्या होता है, अगर आप प्लस की तरफ जाओगे तो आपका फेस थोड़ा और 3D लुक टाइप आता है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप प्लस की तरफ जा रहे हो इसका मतलब वो वैसा लुक दे रहा है कि आप जो वाइड एंगल से फ़ोटो कैप्चर करते हो। यही अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाओगे वो फेस को प्रेस कर रहा है, वो दबा रहा है फेस को। इसका मतलब आप जब टेलीफ़ोटो से क्लिक करते हो तो वो फेस थोड़ा दबा हुआ आता है। तो आपको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए आप इससे कर सकते हो, इस फोकल लेंथ स्लाइडर से। सो यहाँ पे हम ओके। तो अब ये बिफोर, ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। सो ये 2 चीज़ें हैं, 2 फीचर्स हैं स्नैपसीड में जो आप यूज़ कर सकते हो पोर्ट्रेट्स एडिट करने के लिए। एंड ये इतना है इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को।